ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो टाइम दे सकते हैं इस वीडियो को, जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जो बार बार पेपर नहीं देना चाहते, बार बार अपने पेरेंट्स का पैसा खराब नहीं करना चाहते। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो रीडिंग में जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ी सी बोरिंग जरूर करेगी आपको, बिकॉज रीडिंग आपको हमेशा बोरिंग करती है हमें। और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। सीरियसली, अगर आपको 9 बैंड्स नहीं चाहिए, चलो 7 6 पॉइंट जरूर बैंड चाहिए। रीडिंग में सबसे ज़्यादा रीडिंग में स्कोर कम रहता है, आपको भी अच्छे से पता है। हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें सब कुछ पता होता है बट हम उसको काम को करते नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप रियलिटी में अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और प्रॉमिस करता हूँ उसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग कभी भी गलत नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल। राइट नाउ हम बात करने वाले हैं रीडिंग के बारे में, बिकॉज रीडिंग ही एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप 9 बैंड स्कोर हिट कर सकते हैं। बट रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जैसे कि रिसेंट रीडिंग हुई थी तो उसमें बच्चों को समझ में नहीं आएगा। स्कोर अगर देखा जाए तो 5.5 से नियर अबाउट ही रहा है। किसी बच्चे का ये 6.5 या 7 क्रॉस किया है इन द रीडिंग। बट रीडिंग में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्यों रीडिंग बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगती है, ऐसा क्या है कि वो कहते हैं कि सर वीडियोस देख ली, रीडिंग की प्रैक्टिस कर ली बट स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा। तो सजेशन क्या किया जाए, क्या ऐसा तकनीक्स यूज़ की जाए, क्या ऐसी टिप्स यूज़ की जाए या ट्रिक्स को यूज़ करा जाए कि हमारा रीडिंग में स्कोर कभी कम ना हो। नियर अबाउट जो हमारे रिक्वायरमेंट है, हम ज़्यादा स्कोर की कहते हैं कि होप नहीं रखते 7.58, बट हमारा जो नियर अबाउट अपने वीज़े के लिए जो स्कोर रिक्वायरमेंट चाहिए वो चाहिए 6। जिन लोगों ने +2 कंप्लीट किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, उनको चाहिए 6.5। सर हमारी यही रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, हम आप सबका एंड भगवान का शुक्राना करते हैं। तो ऐसी चीज़ टाइप ऑफ थिंग्स हमें सुनने को मिलती है स्टूडेंट से। बट इससे पहले भी हम रीडिंग की काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, बट हमारा मेन फोकस राइट नाउ रीडिंग के ऊपर ही है कि जितनी ज़्यादा आपको नई से नई तकनीक दी जाए, नई से नई ट्रिक्स आपको बताई जाएँ कि आपका जल्द से जल्द एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप अच्छा स्कोर लेकर अपने सपनों को पूरा कर सको। बट इन दिस रीडिंग आज यहाँ पर भी हम कुछ मैचिंग वर्ड्स करेंगे। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि हमने जो मैच करने हैं वर्ड्स लाइक दैट कि हमने ये मैचिंग करनी है इन लोगों के साथ। मीन्स कि ये मेरे सेंटेंस हैं और ये इनकी एंडिंग है। अब इनकी एंडिंग को, जो इसका एंड है यहाँ पर, जो इनका एंड है यहाँ से ये यहाँ से मतलब कंटिन्यू होता है, यहाँ पर इनका एंड हो जाता है। तो हमने इनके साथ इनको मैच करना है और मैच हमने करना है अपने पैराग्राफ्स में। मीन्स कि इन पैराग्राफ्स में हमने सबसे पहले अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करना है, देन हमने इसके अंदर अपने आंसर को फाइंड आउट करना है और फिर जाकर हमने अपने रीडिंग का आंसर है वो कंप्लीट कर कर डिज़ायर बैंड स्कोर हायर करना है। तो अब ये चीज़ें होती कैसे हैं। सबसे पहले अगर आप ग्रामर में वीक हो, आपको सिनोनिम्स नहीं पता, कीवर्ड्स नहीं पता, वोकैबुलरी नहीं पता, तो रीडिंग में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। ठीक है, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, रीडिंग को एवरीडे इंस्टीट्यूट्स में करते हो, घर में आकर रीडिंग करते हो, हर जगह पर करते हो, बट एक्चुअल में फॉर एग्जांपल मैंने घर में सब्जी बना ली है, अब मैंने उसके अंदर नमक नहीं डाला या नून मिर्च मसाला नहीं डाला तो उसका टेस्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें रीडिंग के अंदर अपना टेस्ट लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रीडिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, आप रीडिंग डेली एक रीडिंग करते हो या फिर 2 रीडिंग करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1 और 2 रीडिंग करने के लिए माइंड की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। माइंड मीन्स टोटली डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है 2 रीडिंग्स के साथ ही। बट जब हमारा स्कोर नहीं आता तो फिर भी हम डाउन चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको 10 मिनट या फिर 15 मिनट अपनी ग्रामर को प्लस अपनी वोकैबुलरी वर्ड्स को रीड आउट करने में एंड सिनोनिम्स वर्ड्स को जरूर देने चाहिए। बिकॉज आप अगर 1 घंटा रीडिंग करते हो, 1 घंटा 20 मिनट रीडिंग पे लगाओ, घर में प्रैक्टिस के लिए 1 आवर आप करते हो, 1 आवर और 20 मिनट आप रीडिंग के ऊपर लगाओ और उन 20 रीडिंग कंप्लीट करो 1 आवर में। और अपना टाइम जस्ट यूटिलाइज करो। 7 to 8 मिनट आप दो रीडिंग वोकैबुलरी को, 7 to 8 मिनट आप दो सिनोनिम्स को रीड आउट करने में, और 7 to 8 मिनट आप दो ग्रामर को।
बिकॉज ये 3 से 4 चीज़ें हमारी इंप्रूवमेंट सबसे ज़्यादा करती है। आप रेगुलरली इन चीज़ों को यूज़ करके देख सकते हो, ग्रामर के ऊपर फोकस करके और सिनोनिम्स के ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर आपको डे टू डे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगी अपनी रीडिंग में। बट एक्चुअल में रीडिंग जो टोटली डिपेंड होती है ये ग्रामर के ऊपर डिपेंड होती है। बिकॉज जो आपको क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उन्होंने एक सिंपल सेंटेंस में दिया हुआ है, एक सिंपल में, बट जो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ये हमें पैसिव में दिया होता है, मीन्स कि घुमा फिरा कर। और जब इन दोनों चीज़ों को कंपैरिजन कर कर हम पैराग्राफ में फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे अपना आंसर, तो ये टोटली इसमें वर्ड्स कौन कौन से ऐड किए होंगे, इसमें 3 मिलावटें की होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी, सेकंड इज सिनोनिम्स, थर्ड इज ग्रामर। मीन्स कि वोकैब वर्ड ऐड किए होंगे, सिनोनिम वर्ड ऐड किए होंगे, और पैसिव में मेरे क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिलेगा जिसे बोलते हैं ग्रामर। अब ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, अब जब प्रैक्टिकल हम करेंगे तो हमें ये 3 चीज़ें यूज़ करनी नहीं आती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन 3 चीज़ों को, इन 3 थिंग्स को 100% यूज़ करना आना चाहिए। अगर हमें ये चीज़ें यूज़ करनी नहीं आती तो देन मेरा स्कोर क्लियर नहीं हो पाएगा। और सबसे ज़्यादा फियर बच्चों को रीडिंग का ही रहता है कि एक्चुअल में कैसे करें। ट्रू फॉल्स नोट में प्रॉब्लम आती है, लिस्ट ऑफ हेडिंग में प्रॉब्लम आती है, मैचिंग पैराग्राफ में प्रॉब्लम आती है, फिल अप द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम आती है, MCQ कैसे करें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये सभी की सभी वीडियोस आपको ओनली इन दिस चैनल के ऊपर मिलेंगी। बहुत अच्छे के साथ, बहुत डीपली वे के साथ मैं आपको समझाऊंगा। बट मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से भी कोई वर्ड रीड आउट करने में गलती हो सकती है, मुझे भी कोई वर्ड सिनोनिम्स कीवर्ड्स फाइंड आउट करने में, जस्ट उसको समझने में मिस्टेक हो सकती है। तो डोंट बी नर्वस, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें, जस्ट फोकस करना इन ट्रिप्स के ऊपर, इनकी ट्रिक्स के ऊपर कि जो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। मैं भी अपना 20-25 मिनट टाइम दूंगा एंड देन आप भी 20-25 मिनट टाइम दोगे इस चीज़ को समझने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब कर दो फॉर फ्यूचर वीडियोज़, और 100% आपको हेल्प मिलेगी ओनली मनप्रीत IELTS चैनल के ऊपर। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। और सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है 21st क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था, एट द फर्स्ट यूरोपियन डिड नॉट ईट पोटैटोज, कि जो फर्स्ट यूरोपियन थे, जो लोग थे यूरोप में, जो लोग रहते हैं, कि वो पोटैटोज़ को, जैसे पंजाबी में आलू वगैरह बोलते हैं, जो हर जगह पे यूज़ होता है आज की डेट के अंदर, पोटैटोज़ हर जगह में यूज़ होता है, मीन्स धक्के के साथ हर जगह पे ये एडजस्ट कर लेता है अपने आप को, बट यूरोपियन इनको पसंद नहीं करते थे। तो हमारे पास नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, बिकॉज दे कुड नॉट पे द रेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, रेल रोड ट्रेन्स की बात कर रहा है, पोल्यूशन को लेकर, पोटैटोज वर देयर मेन सोर्स ऑफ फूड को लेकर बात कर रहा है, यहाँ पर टुक ऑफ रेफर एफर्ट्स की बात कर रहा है, बिकॉज नीडेड दे प्रॉफिट पे की बात कर रहा है, बिकॉज दे वर नॉट वेल मैनेज्ड की बात कर रहा है, यहाँ पर इनफ लैंड ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन की बात कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज इफेक्ट्स टू हेल्प देयर रिलेटिव विल अनपॉपुलर अमंग द ब्रिटिश, कि अनपॉपुलर हो रहे हैं ब्रिटिश के विचकार में, बिलीव पोटैटोज वर प्रेसिसिन, इनमें जहर होता है, मीन्स कि जो पोटैटो है इनमें जहर डाला पाया जाता है, बिकॉज द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट पेनल लॉज के लॉ के खिलाफ है वहाँ के, बिकॉज ऑफ इट डिस्कवर्ड मीन्स फाउंड किए गए हैं नेचर जो न्यूट्रिएंट्स में ये फाउंड किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज बिकॉज द यूज टू पोटैटो बिलोंग्स इन द डायरेक्शंस, मीन्स कि ये कुछ चीज़ों को अलग तरीके से उगाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर कर रहा है बात यूरोपियंस की। अब यूरोपियंस की बात हमें कहाँ पर की गई है, इस चीज़ को रीड आउट हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूरोपियंस की बात की गई है, से फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग द पोटैटो, जो यहाँ पर पोटैटो की बात कर रहे हैं कि कब आए थे और कितना यहाँ पर होता था, पीपल किसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर मर जाते थे, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, मतलब यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा के अंदर ये सबसे ज़्यादा सेट ऑफ थिंग्स होती थी। तो हमें अपना यहाँ पर सिर्फ पोटैटोज़ की बात ही कर रहा है। पोल्यूशन ग्रोथ है, मैंने यूरोप में पोल्यूशन फाइंड एंड रिड्यूस्ड बाय ए नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन नेम डिपेंडेंस ऑफ पोटैटो क्रॉप ब्रिटिश, यहाँ पर यूरोपियन को ब्रिटिश भी कहा जाता है, ये चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान रखें। इंक्लूडिंग इंग्लिश, यहाँ पर इसकी बात ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट वन देखते हैं, देखो यहाँ पर यूरोप की उसने बात की।
अब यूरोप की यहाँ पर हमारे पोटैटो की बात भी की है, यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोड्यूस की बात भी की है, तो हमारा लोकेशन हमें मिल चुकी है। अब मैंने कन्फ्यूज़ नहीं होना, मुझे अपना आंसर फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर बात कर रहा है इट इज़ नॉट नोन एग्जैक्टली, मतलब कि ये नोन नहीं है एग्जैक्टली हाउ और व्हेन द पोटैटो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन यूरोप, की जब पोटैटो को फर्स्ट टाइम यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया था। हाउएवर द जर्नल assumption is that it arrived on the Spanish ship sometime in the 1600s, कि मीन्स कि इनकी जो धारणा है, जो इनको स्पेनिश समटाइम जाना जाता है वो 1600 में। फॉर देन, यहाँ पर लिखा उसने फॉर मोर देन 100 ईयर्स, मीन्स कि 100 ईयर 1000 साल पहले। एंड यूरोपियंस बिलीव्ड दैट, कि यूरोपियंस लोग हैं जो विश्वास करते हैं पोटैटोज बिलोंग टू बोनेटिल फैमिली ऑफ प्रिंसेस ब्रीड, मीन्स जी उबली हुई, जो कहते हैं कि उबले हुए ब्रीड होते हैं, जो उबले हुए ब्रेड होते हैं, उनकी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ से ये लोकेटेड हैं। तो ये इनमें जहर वगैरह पाया जाता है, कि ये उबली हुई फैमिली से, जब उबले हुए ब्रीड है जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इट मीन यहाँ पर जहर पाया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें डायरेक्ट मिल चुका है। यहाँ पर हमने शायद रीड आउट किया था जहर के बारे में, तो यहाँ पर फैमिली के बारे में क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज ऑफ कंसिडरेशन भी नहीं है, फूड की बात भी नहीं की, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स की बात की नहीं, बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट रेंट की बात भी नहीं की, मैनर्स की बात भी नहीं की, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लॉ की बात भी नहीं की, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स हेल्प रिच अनपॉपुलर अमंग द ब्रिटिश इसकी बात भी नहीं की, बिकॉज ऑफ दे वॉज नॉट इनफ लैंड, यहाँ पर इंक्रीजिंग की बात भी नहीं की, बिलीव दे दैट पोटैटोज आर वेरी प्रेशियस, ये देखो हमारी आई की बात की। तो मीन्स यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चंस का आंसर है वो यहाँ पर क्या है, आई है। अब इस चीज़ के लिए आंसर लगाया गया क्योंकि यहाँ पर किसी टाइप की उसने बात नहीं की। यहाँ पर आप चीज़ देखिए कि यहाँ पर सिर्फ उसने बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पर होता था। यहाँ पर लोग बिलीव करते हैं कि ये किसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दैट इज़ अ रीज़न कि इसका जो आंसर है वो आई लगाया गया है। अब नेक्स्ट वन आंसर्स देखते हैं कि नेक्स्ट वन आंसर क्या आता है। नेक्स्ट वन है यूरोपियन मोनार्क्स इनकरेज्ड पोटैटो ग्रोइंग, की मीन्स यहाँ के मोनार्क्स का मतलब होता है राजे, जैसे हम किंग बोलते हैं, हम किंग का वर्ड है, किंग का सिनोनियम है, एक वोकैबुलरी वर्ड है मोनार्क्स। इसका कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हो कि जो वहाँ के जो राजे थे यूरोपियन इनकरेज्ड पोटैटो ग्रोइंग, की जो इनकरेज करते थे पोटैटो ग्रोइंग के लिए, जो वहाँ के यूरोपियन मोनार्क्स थे इनकरेज्ड पोटैटो ग्रोइंग, मीन्स वहाँ के जो राजे थे कि वो इनकरेज करते थे कि हमें पोटैटो ग्रोइंग को लेकर। अब इसका आंसर भी नेक्स्ट लाइन में ही हमें मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। तो हमारा आंसर या दूसरा हमें यहाँ पर मिला था। तो नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं कि यहाँ पर वो किस चीज़ के बारे में का बात कर रहा है। नेक्स्ट वन हमें अपना कीवर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है। तो हमारा कीवर्ड्स हमें यहाँ पर मिल सकता है नेक्स्ट लाइन में, बाय द लेट ऑफ 70, कि 70s के लेट में द डाइटरी वैल्यू ऑफ द पोटैटो हैड बीन डिस्कवर्ड। लो डिस्कवर्ड यहाँ पर हमें मिल चुका है। डिस्कवर्ड एक कीवर्ड है इनकरेज को लेकर, जो इनकरेज यहाँ पर दिया हुआ है तो मीन्स ये एक डिस्कवर और इनकरेज ये दोनों भाई बहन ही हैं अपने, और इनको यहाँ पर हमें वर्ड रहता है। और नेक्स्ट वन हमें अपना कीवर्ड्स भी मिल चुका है, तो इस लाइन को हमें फुल रीड आउट करना होगा, तभी हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। हमें मेरा कीवर्ड मिल गया, उसके बाद मुझे अपने दिमाग से उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में वो बात किसकी कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात देखा जाए इसमें कहाँ किसकी बात कर रहा है, द इंस्टेंट डाइटरी वैल्यू ऑफ द पोटैटो हैड बीन डिस्कवर्ड, कि 1700 के लेट में एंड में 1700 सदी के एंड में जो आलू है जो पोटैटो है इसको डिस्कवर किया गया था, फाइंड आउट किया गया था। द मोन्चस जो वहाँ के राजे ऑफ यूरोपियन ऑर्डर टू द वेजिटेबल, कि जहाँ के जो राजे हैं ऑर्डर करते थे, मीन्स यहाँ पर उन्होंने बोला कि इनकरेज ग्रोइंग को उसमें किसने चेंज कर दिया ऑर्डर में, कि ऑर्डर दैट वेजिटेबल टू बी वेल्डी प्लांटेड, की वेजिटेबल मीन्स की जो हमारी एक नेचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। वेजिटेबल मीन्स किसको यूज़ किया जाता है, एक सब्जियों में। और आपने देखा होगा सब पे गए होंगे आप भी, जहाँ इसके अलावा अदर जहाँ पर वेजिटेबल्स मिलता है, जैसे हम खाते हैं बहुत अच्छे के साथ खाते हैं वेजिटेबल्स, हम बहुत अच्छे के साथ खाते हैं। जैसे कि पंजाब से अगर बिलोंग करते हो तो पंजाब में काफ़ी टाइप्स की वेजिटेबल्स ग्रोइंग की जाती है, उनके
लैंड में, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है एंड काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं। तो टोटली जो इस चीज़ की बात कर रहा है कि जहाँ के यूरोप ऑर्डर देते हैं वेजिटेबल टू वेल्डी प्लांट, मीन्स कि वहाँ के नेचर को लेकर, वहाँ पर वेजिटेबल्स को लेकर वो ग्रोइंग करने के लिए उनको ऑर्डर देते थे, इनकरेज करते थे वहाँ के राजे जो भी वहाँ पर लैंड के ऊपर ग्रोइंग करता था। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर देखते हैं कि एनकरेज वो नेचर के रिलेटेड क्या हो सकता है, यहाँ पर ग्रोइंग कर रहे थे। एयर पोल्यूशन की बात नहीं की उसने, द पोटैटो वर देयर मेन सोर्स ऑफ फूड, मेन सोर्स ऑफ फूड की बात नहीं की कि मेन सोर्स ही एक फूड का है, ये बात नहीं की उसने। बिकॉज ऑफ टुक द ओवर इफेक्ट उसकी क्या पड़ता है इसकी बात भी नहीं की, प्रॉफिट पे रेंट की बात भी नहीं की, द वर मैनेज की बात भी नहीं की, ये तो हमारा आइगनिक हमारा हो चुका है। इनक्रीजिंग पोल्यूशन की बात भी नहीं की, पॉपुलर अमंग द ब्रिटिश की बात भी नहीं की, लॉ की बात भी नहीं की, बचते हमारे पास ये दो। और यहाँ पर बिकॉज ऑफ द यूज्ड पोटैटो ब्लॉम्स एज डिडक्शन, इसकी बात भी नहीं उसने की, ब्लॉम्स की भी, एंड ब्लॉम्स एंड डेकोरेशन की बात वगैरह भी यहाँ नहीं कर रहा। डेकोरेशन मीन्स की सजावट वगैरह को, ब्लॉम्स वगैरह को खड़ा, खिड़ा मतलब कि किसी चीज़ के बारे में जो चीज़ खिड़ रही है, मतलब कि जैसे लाइक दैट कि एक पौधा है छोटा सा हमने लगाया, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉमस। ब्लॉमस का मीन्स खिड़ा होना, थोड़ा सा जैसे ग्रो हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा लगता है, ठीक है। एंड डेकोरेशन की बात भी यहाँ पर नहीं की। नेक्स्ट वन इज़ ए बिकॉज, और यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हो, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर दैट प्रोडक्ट्स वेलिफिक, जैसे मैंने आपको पहला ही बता न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर किए जाते हैं, जो हमारा आंसर है वो के है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि नेचर की बात कर रहा है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की बात उसने की है, तो दैट इज़ कि मेरा राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हो वेजिटेबल अब हमें जहाँ से न्यूट्रिएंट मिलता है हमारी बॉडी को, मींस कि विटामिन्स वगैरह मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन कौन पूरी करता है, वो वेजिटेबल्स पूरी करते हैं, मींस की सब्जियां वगैरह। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है बी का, जो क्वेश्चन का आंसर है वो है के, और इसका आंसर है वो है आई। और यहाँ पर इसने डायरेक्ट हमें क्वेश्चन के आंसर का दिया हुआ है, यहाँ पर उसने वेजिटेबल्स को यूज़ किया हुआ है, बट यहाँ पर न्यूट्रीराइट्स है कि हमारी बॉडी के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल चुका है। अब नेक्स्ट बार ये तो आएगा नहीं, ये भी आने वाला है नहीं, अब रह गए हमारे मेन क्वेश्चन के आंसर। चलो अब हम उनको भी फाइंड आउट करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर निकलता है। और नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है वो है 20 नंबर 3। अब 20 नंबर 3 में किसकी बात कर रहा था, पोटैटो ब्लाइट वाज डेवास्टेटिंग टू द लिरिश, मीन्स ब्लाइट का मतलब होता है कि एक झुलस जाना, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा गुंजले बन जानी, काफ़ी ज़्यादा जोड़ बन जाने धरती के नीचे मान लो या ऊपर मान लो, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा डोर्स है मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा डोर्स हैं, वो एक जैसा शायद गुलझन पड़ जाती है, जैसे वो इकट्ठी हो जाती है फार्म में, हम धीरे धीरे उसको निकालते हैं, उसे बोलते हैं ब्लाइट। वर्ड डेवास्टेटिंग का मतलब है विनाशदायक, जैसे कि विनाशकारी जिसे बोल देते हैं, जिसका विनाश हो जाना, उसने ख़त्म हो जाना। द जो पोटैटो ब्लाइट वाज डेवास्टेटिंग टू द लरिश, जी जो लरिश के लिए है, जो लरिश के लिए जो पोटैटो है ये एक विनाशदायक है, बिकॉज ये गुंजल बना लेता है नीचे, ये नीचे धरती की जो पोटैटो उगाया जाता है तो नीचे काफ़ी ज़्यादा पोटैटो इसके साथ और क्रिएट होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गुंजल बन जाती है। तो अब ये गुंजल कैसे बनती है, क्या किस टाइप से बनती है, हमें उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है अपने 23 पैराग्राफ्स में। सी का हमें अपना देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कहाँ पर वो मुझे मिलता है। और 23 में यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है और हमें नीचे आगे से ही हमें कीवर्ड्स अपना मिल चुका है। अब इसको रीड आउट करना ज़रा ज़रूरी है। द अनकॉमन फॉर एन लैरिश पोटैटो फार्मर्स और कंज्यूम मोर देन 6 पाउंड्स ऑफ पोटैटोज ए डे, कि वो 6 पाउंड्स की जो पोटैटोज़ है एक दिन में वो कंज्यूम कर लेते हैं। जो अनकॉमन ऑफ लेरिश पोटैटो, जो लेरिश पोटैटो वगैरह होते हैं, ये उनका कोई नाम वगैरह होगा। फैमिलीज स्टोर्ड पोटैटोज फॉर द विंटर एंड इवन फीड पोटैटोज टू देयर लाइव स्टॉक, की जो फैमिलीज़ हैं जो स्टोर करती हैं विंटर में पोटैटोज़ को। आपको पता है कि इसको विंटर्स वगैरह में इनको रखा जाता है, अगर गर्मी में पड़े रहेंगे ये ख़राब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं इनको यूज़ करने का। नेक्स्ट वन, इसको क्यों कहा जाता है, ऐसे क्यों रखा जाता है, उसको नीचे आगे उन्होंने बताया है, बिकॉज ऑफ हिज डिपेंडेंसी, कि बिकॉज वो एक डिपेंडेंसी है, कि मतलब डिपेंडेंसी है उस पोटैटोज़ की,
उनकी एक निर्भर है वो द अनएक्सपेक्टेड पोटैटोज, जैसे कि देखिए नीचे अनएक्सपेक्टेड पोटैटोज ब्लाइट ऑफ 1845 डेवास्टेटेड द लेरिश, मीन्स कि वो अपनी बुनियाद है, उनकी अपनी इंडिपेंडेंसी है, वो अपने ऊपर निर्भर रहते हैं। मीन्स अपने आप की गुरिंग, जैसे कि मैं आपको बोलूँ आपकी लाइफ है तो आप अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जीते हैं, अपने अकॉर्डिंग, तो मीन्स आपको काम करना होगा, तो आपकी अपनी खुद की डिपेंडेंसी है, मीन्स आप खुद उस चीज़ के ऑनर हो, आप उस चीज़ के खुद मालिक हो, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ कैसे होगी। अब नेक्स्ट हमें इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर अपना फाइंड आउट करना है अपने पैराग्राफ में। यहाँ पर इसकी बात करें ब्लॉसम्स एंड डेकोरेशन की तो इसने बात ही नहीं करी, इसको छोड़ देते हैं। बिकॉज ब्रिटिश पेनल लॉ की बात भी इसने नहीं की। एफर्ट्स हेल्पड, इसने क्या किया, बिकॉज हिज इफेक्ट्स ऑफ हेल्प द लिरिश वर अनपॉपुलर अमंग द ब्रिटिश। ठीक है, उसने लिरिश की बात की बट अनपॉपुलर अमंग ब्रिटिश, अनपॉपुलर और अमंग ब्रिटिश की उसने बात ही नहीं की, मीन्स वहाँ पर गवर्नमेंट की कोई बात नहीं की। इनफ लैंड की बात भी वहाँ पर नहीं की गई, द मैनेज्ड की बात भी नहीं की गई, प्रॉफिट पे रेंट की बात भी नहीं की, क्योंकि स्टोर करने के लिए हमें जरूर रेंट पे करना पड़ता, बात ही नहीं की। नेक्स्ट वन है कुड नॉट पे रेंट देयर फार्म्स, इसकी बात भी नहीं की। बिकॉज रेलरोड ट्रेन कॉज एयर पोल्यूशन की बात भी नहीं की। टुक रेलफ एंड इफेक्ट्स की बात भी नहीं की। और बात उसने किसकी की सकते, सी रह चुका है हमारे पास। प्रेटर्स वर देन मेन सोर्स ऑफ फूड, देखिए यहाँ पर बात कर गया इंडिपेंडेंस की, इंडिपेंडेंट की वो बात कर गया। द मेन सोर्स ऑफ फूड, जो पोटैटोज है उनके पास अपना खुद का मेन सोर्स होता है फूड का, जिसे बोलते हैं डिपेंडेंसी। अनएक्सपेक्टेड, कि अनएक्सपेक्टेड उनका अपना खुद का एक मेन सोर्स है, खुद की डिपेंडेंस है, कि वो उस चीज़ को कैसे आगे लेके जाते हैं, कैसे उस चीज़ को खुद को मेन सोर्स बनाते हैं। तो सेम अगर आपको सेम ऐसे ही कीवर्ड्स को माइंड में रिमेंबर रखना होता है कि वो एक्चुअल में बात किसकी कर रहा है, वो क्यों इस चीज़ की बात कर रहा है, कि जस्ट एक डिपेंडेंस को लेकर उसने एक डिपेंडेंसी वर्ड को यूज़ किया और पूरा स्टेंस बदल दिया। आप देख सकते हो, तो मेन सोर्स ऑफ फूड मीन्स डिपेंडेंसी। अब हमारे 3 का आंसर है वो है सी है। अब नेक्स्ट वन आंसर को फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या निकलता है। समझ में आ रहा है कि आप कैसे इन चीज़ों को आप हैंड ओवर कर सकते हो, कैसे आप इनको ले सकते हो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट्स हो, कि देन आप भी अपनी लिस्ट में ऐसे जब आपको देखने को मिले तो आप उनको फाइंड आउट कर कर बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमें इसी पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड आउट करते हैं। 24 मीन्स कि फार्मर्स हु ग्रो ओट्स व्हीट एंड बैरली डू नॉट ईट दीज क्रॉप्स, की जो बैरली का मतलब होता है कि जौ, जैसे हम जौ बोलते हैं एक साइड हमें अगर पंजाब से आप बिलोंग करते हो गेहूं वगैरह उगाया जाता है, इसके साथ चावल वगैरह उगाए जाते हैं। चावल का सेकंड जो एक और है इसका प्रजाति है वो है जौ, जिसे इंग्लिश में बैरली बोला जाता है, कनक बोला जाता है। कि फार्मर्स हु ग्रो, कि जो फार्मर्स है जो लोग उगाते हैं वो डिड नॉट ईट थीज क्रॉप्स, कि वो इन चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते। अब 24 लेट्स गो, और मुझे इसका कीवर्ड फाइंड आउट कर कर उस चीज़ को फाइंड करना है। चलो हमारा जो कीवर्ड्स है वो हमारे ये नाम है, क्योंकि इनके नाम कभी चेंज नहीं हो सकते। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा अपन माइंड में रखें। अब इनके नाम हमें फाइंड आउट करने हैं। स्मोक तो मिल गया, अंडरग्राउंड होते हैं। पोटैटोज आपको पता धरती में उगाए जाते हैं। डिसीज डिस्ट्रॉय द पोटैटो क्रॉप्स आल्सो इन्फेक्ट द पोटैटो स्टोरेज एट द टाइम, ठीक है। देयर फैमिलीज वर डाइंग फ्रॉम फैमिली वीकेंड फार्मर्स रिलेटेड टू द लेटर एग्रीकल्चर स्किल द हेल्थ क्रॉप्स, ठीक है। थिंग्स हुआ द मैनेज ग्रोथ, ओह ये रहे, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, दोज हु डिड मैनेज टू ग्रो थिंग्स, कि हु डिड मैनेज मीन्स वहाँ पर एक चीज़ देखिए, इसने बोला थिंग्स हु डिड मैनेज, कि जो लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं। यहाँ पर उसने फार्मर्स कह दिया, ठीक है, यहाँ पर फार्मर्स का नाम ले दिया, बट यहाँ पर उसने इस कीवर्ड को यूज़ कर दिया, ग्रो थिंग्स सच एज ओट्स व्हीट एंड बैली। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा अब कि रीड ऑन अर्निंग फ्रॉम थीज एक्सपोर्टेड क्रॉप्स, की मीन्स को जो ये उगाते हैं वहाँ से वो पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। कीप देयर रेंटेड होम्स, कि अपने रेंटर्स को होम्स है जो घर वगैरह है उनके रेंट पे चल सकें, कि वो इन क्रॉप्स को रखते हैं
बेचते हैं अर्निंग के लिए एंड रेंट हाउस के लिए। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पर दो जगह पर मैंने शायद बात की सुनी थी इसकी, नीचे तो है नहीं है। ब्रिटिश लॉ की बात भी नहीं की, इसकी बात करेगा नहीं, पॉपुलर ब्रिटिश की बात की नहीं, लैंड की बात भी नहीं की, मैनेज की बात नहीं। यहाँ पर ई तो एक ई की यहाँ पर बात की है, और यहाँ पर इसने एक की है बात है फार्मर्स की। दे कुड नॉट पे, देखो इसने यहाँ पर कुड नॉट पे लगा दिया द रेंट ऑफ देयर फार्म्स, कि वो रेंट वगैरह पे ही नहीं कर सकते। बट यहाँ पर वो बात कर रहा है प्रॉफिट को लेकर, अर्निंग को लेकर। मैं डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है, बिकॉज दे नीडेड देयर प्रॉफिट टू पे रेंट, कि उनको प्रॉफिट की ज़्यादा जरूरत है अपने घरों को रेंट पे करने के लिए। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ई है। कुड नॉट वाला इसीलिए नहीं लगाया बिकॉज वहाँ पर उसने बात ही नहीं की कि उसको रेंट वगैरह देना ही नहीं पड़ता। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें रेंट देना पड़ता है यार, तो इसलिए वो फसलों को बेचते हैं, इसलिए वो फसलों को सेल करते हैं। तो यहाँ पर भी बात उसने सेम वही की है कि दे नीडेड, कि उनको ज़रूरत होती है, बिकॉज दे नीडेड प्रॉफिट टू पे रेंट, उनको पैसा कमाने की ज़रूरत है कि उन्होंने रेंट पे करना है। तो सेम ऐसे हम अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं अपनी रीडिंग में। अब हमारे 24 का जो क्वेश्चन का आंसर है, वो क्वेश्चन का आंसर है ई। तो सेम टू सेम ऐसे हम अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर कर बहुत अच्छे तरीके के साथ अपनी रीडिंग को इम्प्रूवमेंट्स में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यही कुछ टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, सेम यही कुछ सेंटेंस होते हैं जो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं मुझे इस चीज़ में ग्रो करने में। ग्रो वो चीज़ तभी होगी जब मुझे इस चीज़ के बारे में आता होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बोर मैंने बहुत करता हूँ, मुझे इतना पता है कि बोर आप बहुत ज़्यादा ही हुए होंगे, बट कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आएगा, कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया भी होगा। इस चीज़ की भी मैं शॉर्ट देता हूँ। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू सो मच।